दोस्तों, अनबिलीवेबल ट्रुथ में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय सीरियल किलर में लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी में है। हम यहां खोजेंगे और समझेंगे आखिर लोग उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उनके चेहरे के पीछे छुपी हुई कहानियां और उनको ही दुनिया की रहस्यमयी बातें। इस रहस्यमयी यात्रा में मैं सवालों के नए पहलुओं को खोजूंगा और इन रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करूंगा। आखिर क्यों लोग सीरियल किलर के दीवाने हो जाते हैं और निजी जिंदगी में उसके किरदार को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोगों के लिए एक सीरियल किलर एक सेलिब्रिटी बन जाता है। ये सच में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। असल में जब भी हम किसी सीरियल किलर के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। उसका रहन सहन, उसकी सनक, उसका जुर्म करने का तरीका, उसकी निजी जिंदगी, हर चीज के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे फेमस लोग हैं जिन्हें सीरियल किलर में दिलचस्पी है। ऐसे ही एक शख्स है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया सूबे के पेंसबर्ग शहर के रहने वाले जॉन शेंक। जॉन ने अपने घर को सीरियल किलर का म्यूजियम बना लिया है। उनके घर में सीरियल किलर की बनाई पेंटिंग्स, खोपड़ियों के नमूने और हमारी कोरी कल्पना वाले अजीबो गरीब जानवरों के स्केच हैं और नंगी औरतों की पेंटिंग्स भी है। जॉन शेंक के पास मौजूद इन चीजों में किलर क्लाउन के नाम से मशहूर सीरियल किलर जॉन वेन गेसी का बनाया पोर्ट्रेट है। जॉन वेन गेसी ने 70 के दशक में शिकागो में यौन शोषण के बाद 33 से अधिक लड़कों का कत्ल कर दिया था। इसी तरह नाइट स्टॉकर के नाम से मशहूर रिचर्ड रमीरेज की बनाई ड्राइंग भी शेंक के पास है। रमीरेज को 1984-85 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई हत्याओं का जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह जुर्म की दुनिया के बदनाम मैनसन खानदान के चार्ल्स मैनसन की बनाई कुछ तस्वीरें भी जॉन शेंक के पास है। मैनसन ने 1969 में हॉलीवुड अभिनेत्री शेरन टेट समेत 6 लोगों की हत्या कर दी थी। कत्ल के वक्त अभिनेत्री शेरन गर्भवती थी। सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं, जॉन शेंक के पास सीरियल किलर के लिखे हजारों खत भी हैं। इनमें से कई तो सीरियल किलर्स ने खुद जॉन शेंक को जेल से लिखे जब वो लोग अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। कईयों ने जॉन को अपने बाल भेजे, किसी ने जेल की ड्रेस भेजी, किसी ने जेल का आईडी कार्ड भेजा तो किसी ने नकली दांतों का सेट। इसी तरह की और भी अजीबोगरीब चीजों का एक खजाना है जॉन शेंक के पास। जॉन ने चिट्ठियों की मदद से इनमें से कई सीरियल किलर से दोस्ती कर ली थी। कुछ से मामला सिर्फ जान पहचान तक पहुंचा। जॉन शेंक कहते हैं कि वो ये समझना चाहते हैं कि कोई आखिर किस वजह से दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो भी कई लोगों का। जॉन के मुताबिक तमाम सीरियल किलर्स में कुछ हकीकत में बेहद डरावने हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो यौन अपराध करते करते सीरियल किलर बन गए। जॉन की पत्नी स्टेसी भगवान से हरदम प्रार्थना करती रहती है कि ऐसे सनकी अपराधी कभी भी जेल से ना छूटें, क्योंकि इन कातिलों को उनके घर का पता मालूम है। आखिर क्या वजह है कि जॉन शेंक को सीरियल किलर्स के बारे में जानने और उनसे जुड़ी चीजें जमा करने का जुनून हो गया है? इसके जवाब में शेंक एक सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसमें पहले तो मैनसन शेंक से पूछते हैं कि वो कहां से फोन कर रहे हैं
जब जॉन बताते हैं कि वो अपने घर से, जो कि पेंसिल्वेनिया में है, वहां से बात कर रहे हैं, तब जाकर चार्ल्स मैनसन पर्यावरण की दिक्कतों से लेकर वियतनाम युद्ध तक दुनिया के कई मसलों पर अटक अटक कर अपनी बात कह रहे हैं। फिर वो हत्याओं के जुनून से पहले अपनी बड़े घरों में चोरी छुपे घुसने की आदत के बारे में बताते हैं। वो कहता है कि ऐसे बड़े घरों के मालिकों को उसने मार दिया था। फिर वो उन लोगों के नाम बताता है जिन पर उसका कर्ज था। वो ये भी बताता है कि वो इन कर्जदारों का क्या हश्र करने वाला है। फिर वो शेन को बताता है कि जल्द ही नया विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। और आखिर में वो डॉन मैकलिन का गाना अमेरिकन पाई गाने लगता है। इन बातों को सुनकर चार्ल्स मैनसन की दिमागी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये भी नहीं समझा जा सकता कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और शेन की इन बातों में दिलचस्पी की वजह ये समझना भी मुश्किल है। दुनिया के सबसे बदनाम सीरियल किलर जैक द रिपर आज अमर है। शायद इस वजह से भी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। फिर उस पर कई सीरियल और फिल्में बनी, सैकड़ों नॉवल लिखे गए। लंदन में उसके अपराध के ठिकानों के बकायदा टूर आयोजित किए जाते हैं, खास तौर से रात के वक्त। जैक द रिपर की जिंदगी और उसके अपराधों पर ट्रू डिटेक्टिव डेक्स्टर, द फॉल और द जिंक्स जैसे कई मशहूर नाटक बने। 2014 में बाल्टीमोर की छात्रा हे मिन ली के कत्ल पर बने 12 किस्तों के पॉडकास्ट सीरियल को 7 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया, जबकि इससे पहले किसी भी पॉडकास्ट को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 50 लाख के पास था। पिछले साल लंदन म्यूजियम में पुलिस के माल खानों में मौजूद 600 में से ज्यादा आपराधिक चीजों की नुमाइश लगी। इसे देखने के लिए बकायदा टिकटें ब्लैक में बिकी। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि टिकटें अपने मौजूदा प्राइस से भी 10 गुना प्राइस पर बिक। इसी तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक निजी क्राइम म्यूजियम को लेकर लोगों की दीवानगी देखते बनती थी। इस म्यूजियम में सीरियल किलर कैंसी की चोकर वाली ड्रेस थी। यहां पर वो तेल भी रखे गए थे जिनसे गेसी पेंटिंग्स बनाता था। इसी में 70 के दशक की फोक्सवैगन बीटल कार भी थी। वो कार जिसमें सीरियल किलर टेड बंटी ने कैलिफोर्निया में कई महिलाओं का कत्ल किया था। मशहूर अमेरिकी क्राइम लेखक हैरोल्ड शेक्टर इसे इस किस्म का जुनून मानते हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका में होने वाली सारी हत्याओं में से महज 1% के लिए सीरियल किलर जिम्मेदार होते हैं। किसी भी वक्त 2 दर्जन से ज्यादा सीरियल किलर एक्टिव भी नहीं होते, मगर हर दौर में सीरियल किलर को लेकर लोगों में अजीब सी दीवानगी देखी गई है। आखिर हम ऐसे सनकी लोगों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्यों इनके बारे में तमाम तरह की कहानियां चल निकलती है? सीरियल किलर के बारे में ये जुनून बहुत पुराना है। इसका चलन 19वीं सदी में अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ने के बाद शुरू हुआ। इंग्लैंड में सरेआम फांसी पर लटकाए गए आखिरी लोगों में से एक विलियम कार्टर को लेकर 19वीं सदी में लोगों में गजब का जुनून देखा गया था। उसे 1828 में फांसी दी गई थी जब उसने अपनी प्रेमिका को गोली मारी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार शेन मैक्रिस्टाइन कहते हैं कि कार्टर ने सिर्फ एक कत्ल किया था, वो भी कोई अलग तरह का अपराध नहीं था, मगर फिर भी वो जैक द रिपर और चार्ल्स मैनसन की तरह बदनाम हो गया था। उस पर नाटक भी बने और कई उस वक्त होने वाली कठपुतलियों के शो भी उस पर बने। हजारों लोगों ने उस जगह को जाकर देखा जहां कार्टर ने अपनी
प्रेमिका का कत्ल किया था। जब उसे फांसी दी गई तो उसे देखने के लिए 7,000 लोग मौजूद थे। बरसों तक उसके सिर और कान को नुमाइश के तौर पर लंदन की एक दुकान में रखा गया था। नवंबर 1957 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में पुलिस को एक लाश मिली थी। यह लाश एक महिला की थी जो छोटा सा स्टोर चलाती थी। महिला की लाश एक अलग थलग हिस्सों में मौजूद एक फार्म हाउस के रसोई घर में पैरों से उल्टी लटकी हुई मिली थी। इस घर से दूसरे हिस्सों में इंसानों की खोपड़ियों का एक ढेर मिला था। इनमें से कईयों का इस्तेमाल कटोरे के तौर पर हो रहा था। इस फार्म हाउस में एक बेल्ट मिली, ब्रेस्ट के टुकड़े लगे हुए थे। किसी औरत के होंठ, आंखों पे बांधी जाने वाली एक पट्टी मिली। जूतों के अंदर औरतों के कटे हुए अंगों के टुकड़े भी मिले। एक डिब्बे में 4 कटी हुई नाक भी मिली। लैम्प शेड, कचरे की टोकरी और कई ब्रेसलेट भी वहां से बरामद हुए। वहां पर लाशों से अलग किए गए कई मास्क भी मिले थे। बाद में फार्म हाउस के मालिक एड गेन ने 2 लोगों के कत्ल की बात मानी थी। उसने ये भी माना था कि वो पास के कब्रिस्तान में अधेड़ उम्र की महिलाओं की लाशें खोदकर ले आता था। इनमें से कईयों के चेहरे उसकी मां से मिलते थे। एड गेन पर बाद में मशहूर निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक ने साइको नाम से 1960 में एक फिल्म भी बनाई। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड में एड गेन की जिंदगी और करतूतों पर द टेक्सास चेनसॉ मसाकर, द साइलेंस ऑफ लैम्ब के नाम से कई मशहूर फिल्में बनी। एड गेन की सनक में लोगों की ऐसी दिलचस्पी थी कि रोजाना सैकड़ों लोग उसका फार्म हाउस देखने पहुंचते थे। एक दिन अचानक उसका फार्म हाउस जल गया। उसके बाद जमीन की नीलामी हुई तो उस नीलामी को देखने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। आखिर लोग सीरियल किलर में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? शायद उनकी जिंदगी आम लोगों की जिंदगी से अलग और बड़ी दिखती है, जैसे कोई हॉरर फिल्म या कार्टून फिल्म। ब्रिटेन में सीरियल किलर पर एक मैगजीन शुरू हुई है। इसका नाम है रियल क्राइम। इसके संपादक है जेम्स होर। जेम्स कहते हैं कि जैसे ही किसी को पता चलता है कहीं कुछ खराब बात हो रही है तो लोगों की उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जैसे बच्चों को परियों के किस्सों में खूब मजा आता है, वैसे ही बड़े लोगों को ऐसी जुर्म की दास्तानों में खूब दिलचस्पी होती है। सीरियल किलर के जुर्म बहुत भयानक होते हैं। अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर मिलुवाकी कैनिबल को ही लीजिए। इसका असल नाम जेफरी डामर था। वो लोगों को मारकर उसकी लाशों के साथ सेक्स किया करता था। उनके सिर काटकर वो घर में रख लेता था। ब्रुकलिन वेम्पायर के नाम से मशहूर हुए अल्बर्ट फिश बच्चों से बहुत प्यार करता था, मगर वो तो बच्चों को टॉर्चर करता था। उनके शरीर के हिस्से काट काट कर उनको खाता था और बाद में जब उनमें थोड़ी बहुत जान होती थी तब उनको वो गला रेत कर मार देता था। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 2005 में सीरियल किलर के बारे में एक रिसर्च करवाई थी। इसके मुताबिक सीरियल किलर जमाने से अलग नहीं दिखते हैं। वो लोग इंसानों जैसे ही होते हैं। उनके परिवार होते हैं, नौकरी या कारोबार करते हैं, मगर उनके दिमाग में लोगों को मारने वाला, जुल्म ढाने वाला जो शैतान होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए लोग उन पर शक नहीं कर पाते। तो सीरियल किलर आखिर कौन होते हैं? अमेरिकी जुर्म विशेषज्ञ हेलन मॉरिसन ने इस बारे में एक किताब लिखी है, माई लाइफ अमंग द सीरियल किलर्स। मॉरिसन ने 80 से ज्यादा सीरियल किलर्स का इंटरव्यू किया था। वो कहती हैं कि
सब के सब एकदम सामान्य, लोगों से प्यार करने वाले, दोस्ताना बर्ताव और आम लोगों की तरह दिखने वाले उसको लगे। सीरियल किलर्स की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो स्मार्ट दिखते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं। जैसे सीरियल किलर टेड बंटी को ही ले लीजिए। वो इतना हैंडसम था कि 36 महिलाओं को अपना दीवाना बनाया और फिर उनका कत्ल कर डाला। वह पड़ोस के किसी आम युवक की तरह ही दिखता था और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही हैंडसम और प्यारा दिखे तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ये कोई हत्यारा भी हो सकता है। उनके शिकार उनके भीतर के हैवान से अनजान होते हैं। ऐसे आम इंसान होने की वजह से लोगों को सीरियल किलर में दिलचस्पी हो जाती है। जैसे फिल्म निर्माता स्टीवन स्कोलर ने तो एक हत्यारे से दोस्ती ही कर ली थी। इस कातिल का नाम था निको क्लॉक्स। ये सीरियल किलर नहीं था, क्लॉक्स ने सिर्फ एक कत्ल किया था, मगर वो इंसानों की लाशें कब्रिस्तान से चुरा कर खाता था। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले स्कोलर कहते हैं उनमें और स्कोलर में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों कमोवेश एक ही उम्र के हैं, दोनों की संगीत में रुचि है, वो दोनों की पसंद भी एक जैसी है, वो दोनों मजाकिया स्वभाव के हैं। एक बार वो स्कोलर को एक कब्रिस्तान में लेकर गया जहां से वो लाशें चुराता था। बाद में दोनों डिनर पर भी गए। इससे स्कोलर को हत्यारों की मानसिकता समझने में मदद मिली। बहुत से कलाकारों को जुर्म की दुनिया में दिलचस्पी हो जाती है। जैसे अमेरिकी पेंटर जो कोलमैन, वो अपराधियों से जुड़ी चीजों की पेंटिंग और दूसरी कलाकृतियां बनाता है। कोलमैन की बनाई चीजों को हॉलीवुड के कई मशहूर कलाकार खरीदते हैं। इतिहासकार मैक रिस्टाइन कहते हैं कि लोग सीरियल किलर या दूसरे अपराधियों की तरफ एक और वजह से झुकाव महसूस करते हैं। वो बिना मरे हुए मौत का एहसास कर पाते हैं, वो मौत के गवाह बन जाते हैं। पेंटर कोलमैन ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि किसी जुर्म से जुड़ी चीजें रखने से अपराध की दुनिया से जुड़ाव महसूस होता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ाव पर अमेरिका की यॉल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक पॉल ब्लूम ने एक बाकायदा रिसर्च की। उनके मुताबिक हम सब जब ये सोचते हैं कि किसी खास काबिलियत वाले इंसान के संपर्क में आने पर हमें भी वो गुण आ जाएंगे, सीरियल किलर्स के अंदर भी लोगों को एक खास गुण दिखता है, इसलिए वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इस उम्मीद में भी कि शायद ये जो काबिलियत उस सीरियल किलर में है वो उन्हें भी महसूस होगी। बहुत से लोग मरे हुए इंसानों के बाल या दांत या कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे वो उनके साथ एक प्यार का जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। पेंसनबर्ग के जॉन शेक के पास ऐसी कई चीजें हैं जो सीरियल किलर या उनके शिकार हुए लोगों से जुड़ी हैं। वैसे बहुत से लोगों को ऐसी चीजों से घिन भी आती है, मगर जिसे जुर्म की दुनिया में दिलचस्पी होगी वो ऐसी चीजों की तरफ खिंचाव महसूस करेगा। जैसे जॉन शेक, जो कोलमैन या फिर डॉक्यूमेंट्री निर्माता स्कॉलर। इंसानी अंगों के अलावा सीरियल किलर्स या दूसरे अपराधियों से जुड़ी चीजें भी यही असर रखती हैं। अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी में अपराध विज्ञान पढ़ाने वाले स्टीफन ग्यानीचेलो ने सीरियल किलर वेन गेसी की बनाई पेंटिंग खरीदी थी। इन्हें वो पढ़ाने के दौरान अपने छात्रों को दिखाते थे, जिनका छात्रों पर गहरा असर होता था। उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, मगर जब वो इस पेंटिंग को दिखाते थे तो वो इसमें खास रुचि लेते थे। अपराधियों की ऐसी यादगार चीजों का आज अच्छा खासा बाजार खड़ा हो गया है। जैसे किसी कातिल का इस्तेमाल किया हुआ चाकू आज तो
ऐसी चीज़ों की नीलामी के कई वेबसाइट बन चुके हैं। लोग सीरियल किलर्स की कब्र की मिट्टी तक इन वेबसाइट से खरीद रहे हैं। जुर्म के प्रति लोगों की दीवानगी देखते हुए अमेरिकी सीनेटर जॉन कोरिनन एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कत्ल का ये कारोबार बंद हो। 2007 से वो अमेरिकी कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनाकर अपराध से जुड़े सामान बेचने पर रोक लगाई जाए। खुद अमेरिकी सरकार ने 2011 में बदनाम अपराधी उना बॉम्बर की चीजें नीलाम की थी, जैसे टाइपराइटर, उसके लिखे खत। उसके बारे में पुलिस के पास मौजूदा कई ऐसे दस्तावेज थे जिनकी नीलामी हुई। कहते हैं कि इस नीलामी से अमेरिका सरकार को अच्छी खासी कमाई हुई थी। कई लोगों को सीरियल किलर्स के साथ साथ उस ठिकाने में भी दिलचस्पी हो जाती है जहां उसने जुर्म को अंजाम दिया था। ऐसे अपराधियों के मकान या फिर ठिकाने लोगों के लिए धार्मिक स्थल जैसे हो जाते हैं। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अभी हाल ही में अमेरिकी फोटोग्राफर स्टीफन चाम्स ने ऐसे ठिकानों को ठीक उल्टा करके पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ ऐसी जगहों को चुना जहां सीरियल किलर्स ने अपने शिकार को मारकर छुपाया था। स्टीफन ने इन जगह की नेचुरल ब्यूटी को अपनी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की ताकि लोग इन जगहों को जुर्म के काले ठिकानों की जगह नेचुरल ब्यूटी के लिए याद करें। सीरियल किलर्स में हमारी दिलचस्पी की एक मनोवैज्ञानिक वजह भी है। हमारे दिल में बहुत से बुरे ख्याल आते हैं। हम जब जुर्म करने वालों में दिलचस्पी लेने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बिना वो काम असल में किए हमें वो जुर्म करने जैसी तसल्ली हासिल होती है। इसके बाद हमारे दिल दिमाग से वो बुरे ख्याल निकल जाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग इस्लामिक स्टेट के लोगों के मारने की वीडियो बहुत देखते हैं। शायद यही वजह है कि हम सड़क हादसे की जगह से गुजरते वक्त अपनी गाड़ियां धीमी कर लेते हैं ताकि हादसे की एक झलक मिल जाए। शायद हमें डरने का एहसास अच्छा लगता है। इसी वजह से हम जब कोई डर पाल लेते हैं तो उसके साथ ही रहना चाहते हैं। खतरा चाहे असली ना हो, वो डर हमें अजब सी तसल्ली देने लगता है। सीरियल किलर में दिलचस्पी की शायद ये सबसे बड़ी वजह है। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। आखिर अगर आप भी किसी सीरियल किलर में दिलचस्पी रखते हैं या कोई आपका फेवरेट सीरियल किलर है तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं मिलता हूं आपको अपनी आने वाली एक ऐसी वीडियो में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और एक रियल एक्सपीरियंस, एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस के साथ जो शख्स की जुबानी उसके साथ हुई उस वक्त की वो घटना जो वाकई में डरा देने वाली है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।